वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि ट्रांजिट के ऊपर बात की जाए और ट्रांजिट से रिलेटेड ही आप गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। तो ट्रांजिट के ऊपर ही आज बात कर रहे हैं और आज का ट्रांजिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है मरकरी का, जो अभी कम्बस्ट ही है कैप्रिकॉन से निकल कर, यानी कि ज़ोहल के एक घर से निकलकर दूसरे घर जो कि उसका मौल त्रिकोण घर है। ज़ोहल मरकरी का दोस्त भी है, पर वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है। राहु के साथ इसका कंजक्शंस होगा। यहाँ मरकरी का ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी लंबा है, 57 डेज़ का, यानी कि लगभग 2 महीने का ये ट्रांजिट है। यही मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी जो है 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक इधर रहेगा। 8 फरवरी को ये तुलू हो जाएगा और फिर ये 28 फरवरी को दोबारा गुरूब हो जाएगा और 14 मार्च को दोबारा तुलू होगा। यहीं पे ये रेट्रोग्रेड भी होगा, कम्बस्ट भी होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से होता है। हमारी डेली रूटीन में बोल चाल जितनी भी होती है उसका ताल्लुक मरकरी से ही होता है। मरकरी हमारी जहानत, इंटेलिजेंस को भी कहा जाता है। राहु के साथ, और राहु के साथ सन होता है तो हम उसे ग्रेन योग कहते हैं। यहाँ इंटेलिजेंस का, अकल का, जहानत का मालिक है मरकरी। तो कहीं ना कहीं जहानत पे पर्दे भी पड़ेंगे, तो इस चीज़ को लेकर ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या साथ पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। कुछ ज़ोडिक साइन को बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना है। वो 4 ज़ोडिक साइन जो भी हैं उसके बारे में हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। कुछ को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात बहुत ज़रूरी है। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के ये थर्ड हाउस का मालिक है, यानी थर्ड हाउस आपकी हिम्मत, आपकी करज, छोटे बहन भाई, शॉर्ट ट्रेवल्स का, ऑनलाइन का काम जो है, स्किल का काम जो है, उसका मालिक। और छठा घर जो है रोग, रिंग, लिटिगेशन, सर्विस का काम है, जो छठे घर से देखा तो उसका मालिक अपने से छठे घर 11वें घर में, जायचे के 11वें घर में। जायचे के बाद 11वें घर में कहीं ना कहीं मरकरी थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट तो आपको ज़रूर देगा। फाइनेंशियली सिस्टम जो है थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होगा, इसका कोई लिंक भी बन गया। लेकिन थोड़ा हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि थर्ड है, छठे के घर और फिर से 11th में है, तो ये चीज़ एक अच्छी है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि लगन से इसकी दुश्मनी है और मारक प्लैनेट कहलाता है। यानी कि तीसरे और छठे घर का मालिक है। लेकिन 11th हाउस में कहीं ना कहीं आपको बड़े नेटवर्क, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, बड़ी सोसाइटी से आपको कहीं ना कहीं लिंक तो जोड़ने का मौका ज़रूर देगा। कुछ नए आइडियाज़ भी ये ज़रूर देगा आपको। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यहीं पर ये मरकरी राहु के साथ भी मिलेगा। मरकरी का ताल्लुक दोस्ती से भी होता है, दोस्त से भी होता है। तो दोस्तों को लेके कहीं ना कहीं जो है टेंशन या डिप्रेशन जो है वो हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के लिए आ सकते, क्योंकि थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस का मालिक है। थर्ड हाउस का मालिक जो है अपने से 11th में, तो छोटे बहन भाइयों से कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। लेकिन उनके लिए, कैरियर के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट ये देता हुआ नजर आएगा। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके छठे से छठे घर का मालिक है। कहीं ना कहीं अगर ये कहीं पैसा या धन जरूर देगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो है वो डेफिनेट लेकर आएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस का एक योग कारक प्लेनेट है, दूसरे और 5वें घर का मालिक है। अब मरकरी दूसरे घर का मालिक होने के बाद मार्केश भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पर मरकरी दोस्त भी है, तो यहाँ पे उसको मार्केश कर वो चीज़ जो तो वो नहीं लगी कि 5वें घर का त्रिकोण का भी मालिक है और वो केंद्र में आया है। तो टॉरस वालों के लिए एक आइडियल टाइम है। 5वें घर का दूसरे घर का मालिक 10वें घर में राहु के साथ, राहु भी एक्वेरियस का लॉर्ड है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि बहुत खूबसूरत योग है। यहाँ एक लंबे अरसे तक यहाँ पे ये रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजंस बिजनेस को लेके या जॉब को लेके, जब मरकरी कम्बस्ट होगा या मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये चेष्टा बल मिलेगा, वो फिर 9th हाउस को देखेगा। तो टॉरस वालों के लिए बड़ा आइडियल है। तो यहाँ पे अगर टॉरस वाले अगर एमरेस्ट स्टोन भी पहनना चाहें तो ये पहन सकते हैं। या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, फाइनेंशियली मैटर्स को लेके, फैमिली उसके मैटर्स को लेके। और 5th हाउस
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। फिफ्थ हाउस माइंड का भी घर कहा जाता है, और फिफ्थ हाउस सबसे बड़ा जो है वो हार्ट का घर होता है। यानी फलक का पांचवा घर जो है ल्यू है, जिसका ताल्लुक दिल से होता है, और माइंड कहीं और नहीं होता। इसके ऊपर डिटेल के साथ किस दिन मैं गुफ्तगू करूंगा कि माइंड बॉडी के किस हिस्से में होता है और कहाँ पे माइंड होता है। तो ये आपका इंटेलिजेंस का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, औलाद का भी है, लव रिलेशनशिप के लिए। तो टॉरस वालों के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कम्युनिकेशंस गैप मत लाइएगा, और चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो सकती है जब ये कम्बस्ट भी होगा और ये रेट्रोगेट दोबारा होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर करता हुआ यहाँ पर नज़र भी आएगा। देखिए आपको रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। बुरजोजा के लिए बहुत खूबसूरत है। बुरजोजा के लिए 9th हाउस में आ रहा है, जहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है। तो फॉरेन से कहीं ना कहीं आपको जुड़ेंगे, फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम होता हुआ नजर आएगा। कैरियर्स में इम्प्रूवमेंट, लक पूरा आपका साथ देगी। आपका फादर से, बॉसेस से, लॉन्ग ट्रेवल से आपको बड़े लेवल का गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का मालिक है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी जो है वो यहाँ पर बन सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। लगन के लिहाज से ये बहुत आइडियल है। फॉरेन ट्रिप्स होंगे, हायर एजुकेशंस के लिए बहुत बेहतर है। जैसे टॉरस वालों के लिए यहाँ ये बहुत बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा मदर की तरफ से। और ख़ास तौर पर अगर व्हीकल रहें तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर तवज्जो देनी है। यहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जब ये 8 फरवरी को तुलु भी हो जाएगा तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। फॉरेन से ट्रैवल, रिलीजन ट्रैवल और लक का पूरा साथ देना, यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई सूरत हाल बना नजर आएगी। फादर से भी रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट देखने को आपको यहाँ पर मिल सकती है। कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। बुर्सतान वालों के लिए 12वें घर का मालिक है, और 12वें घर का मालिक होके ये आपके 8वें घर में आया है। 8वां घर जहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, तो जायचे में 8वां घर जहाँ अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ ये जायचे में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। एक्सपेंस का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है, कम्युनिकेशंस का मालिक है, छोटे बहन भाइयों का मालिक है, लिखने लिखाने का मालिक है, शॉर्ट ट्रेवल्स का मालिक है, आपके स्किल का मालिक है। 12वें घर का भी मालिक, 12वां घर नींद का भी होता है, 12वां घर एक्सपेंस का भी होता है, 8वें घर जो रोग का घर भी है, बड़ी डिसीज या बड़ी कोई बीमारी जो है उससे भी हो सकता है। तो यहाँ कैंसर वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल रहेगी। यहाँ कैंसर वालों को थोड़ा सा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक लंबे से 2 से महीने के लिए यहाँ पे ये रहेगा। तो कैंसर वाले जितनी भी ज़्यादा एहतियात कर लें उतनी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल तो यहाँ पर ज़रूर बनती हुई नज़र आएगी। पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपको फेवर्स जो है वो मिलती हुई यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर भी यहाँ पर होती हुई नज़र आएंगी। जब जब ये कम्बस्ट होगा तो आपके लिए थोड़ा चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कम्बस्ट प्लैनेट जो होगा ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देता जाएगा, लेकिन वैसे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पर करनी है। बुर्जसत की बात करें, बुर्जसत का योग कारक में 11th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड का मतलब 7th हाउस में, यानी पार्टनर के घर में, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में बहुत ज़बरदस्त, बिजनेस के घर में है, फॉरेन के ट्रेवल से रिलेटेड घर में है। तो एक आइडियल कंडीशन है। बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं आप, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, बड़ी सोसाइटी के साथ, पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। आपको पार्टनर के थ्रू आपको काफ़ी लक जो है वो फेवर देती हुई नज़र आएगी। यहाँ चीज़ें इस मामला में आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फिर सेकंड का मालिक है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैटर्स का सोर्स बन देंगे, बिजनेस के नए सोर्स डेवलप होते रहेंगे। जब ये कम्बस्ट होगा और रेट्रोग्रेड होगा तो छठे घर को जरूर देखा, तो यहाँ पे आप एमरेड स्टोन भी पहन सकते हैं अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है। लीव वालों के लिए एक आइडियल कंडीशन है, काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लीव वालों के लिए फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट्स फ़ायदा भी यहाँ पे बड़े लेवल का ज़रूर दिखता हुआ आपको नज़र आएगा, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपको। बट सुमला की बात करें जिसका ये लगन का मालिक है, लगन का मालिक अपने से छठे घर में आ रहा है। छठा घर रोग, रिंग, लिटिगेशंस का घर है, सर्विस का भी घर है।
तो कहीं न कहीं आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। फिर राहु के साथ भी यहाँ पे मिलेगा। फिर दीगर प्लैनेट्स भी इधर आ जाएँगे, सन, मरकरी, वीनस भी इधर आ जाएँगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का ख़्याल रखना है और कम्युनिकेशंस करते हुए आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है, लिखना है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, फाइनेंशियली मैटर्स का कहीं न कहीं ये योग ज़रूर बनाएगा। कहीं न कहीं आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट से कोई मनी मैटर्स का बेनिफिट या फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट से कहीं न कहीं आपको गेन या बेनिफिट या लिटिगेशन से कहीं न कहीं फ़ायदा या बेनिफिट नज़र आएगा। बस थोड़ा अपनी हेल्थ का ख़्याल रख लीजिएगा, वो लगन से छठे घर में आ जाएगा। तो रोग का घर है, बीमारी का घर है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपने अगर कॉन्शियस रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पर मरकरी देता हुआ नज़र आएगा। जब 8 फरवरी को ये तुलू होगा, तब भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट होगा। आपका तो लगन का मालिक है और आपके 10th लॉर्ड का भी मालिक है। तो यहाँ पे आप मूंगा स्टोन या यानी सॉरी एमराल्ड स्टोन जो है वो ज़रूर पहन सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चीज़ें आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। अब हम बात करें बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करें, तो लिब्रा के ये 12वें घर का मालिक है और 9th लॉर्ड का मालिक यानी कि त्रिकोण का मालिक है और आपके 5th लॉर्ड में है। 9th का मालिक 5th लॉर्ड में है। एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है आपके लिए। क्रिएटिविटी यहाँ पे नज़र आएगी, थॉट्स आपके यहाँ पे बेहतर होंगे। क्रिएटिविटी में, आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा चीज़ें बेहतर यहाँ पे ज़रूर नज़र आएँगी। एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। फ़ॉरेन से लक भी आपका साथ देगी, फ़ॉरेन का ट्रैवल भी हो सकता है। एजुकेशन के लिए आपके लिए बड़ा आइडियल है यहाँ पर। लव अफेयर्स के लिए भी थोड़ा-सा बेहतर है। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होगा 28 फरवरी को और ये कंबस्ट होगा, तो वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो की बात करेंगे। स्कॉर्पियो के 8वें और 11th लॉर्ड का मालिक 4th हाउस में आया है। यानी 8th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है। मदर की हेल्थ को लेके, घर को पीस ऑफ माइंड को लेके, घर के मैटर्स को लेके थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो ज़रूर रह सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्शन काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जहाँ पे मून को और वीनस को डायरेक्शन सन मिलती है। जब वीनस भी इधर आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ा टेंशन के साथ घर का माहौल थोड़ा टेंस रहेगा। अपने-अपने माहौल, घर के माहौल को थोड़ा जितना बेहतर रखेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। कुछ पुरानी या विरासती चीज़ों को लेके थोड़ा मैटर जो है यहाँ पे सॉल्व होते नज़र आएँगे, लेकिन मिसकम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम और मदर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपके पार्टनर का 2nd हाउस का मालिक है और उनके करियर के घर में आया है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर से आपको कहीं न कहीं रिलीफ़ के बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। थोड़ा-सा बस आपने चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। मरकरी आपके इनकम का भी घर है। तो बहुत से लोग हैं जो घर से बैठकर इनकम का सोर्स जो है वो जनरेट करते हुए यहाँ पर स्कॉर्पियन नज़र आएँगे और उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, कोई थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी, घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब ना हो आपका। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का जो ये लॉर्ड है, 7th और 10th का लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस में मरकरी कम्युनिकेशंस का मालिक है, बायफलक भी 3rd हाउस का मालिक है और यहाँ पे मरकरी जो है अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर और बिजनेस का मालिक, तो यहाँ पे जो स्किल से रिलेटेड है वो बहुत बेहतर है। छोटे बहन भाइयों के साथ काफ़ी हद तक फेवरेबल यहाँ पे चीज़ें होती हुई यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। उनसे अगर थोड़ी सी आपको कैरियर की या उनकी टेंशन की प्रॉब्लम्स, तो वो हल होती नज़र आएगी। शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा होता नज़र आएगा। और जो लिखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे लिखते हों या किसी कहीं पे भी लिखते हों, उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कम्युनिकेशंस का मालिक है, थोड़ा बोल-चाल में आपको थोड़ा एहतियात करिए, लगन के मालिक के साथ दुश्मनी है। थोड़ा-सा अगर आप एहतियात करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। टेंस के साथ चीज़ें होंगी, पर चीज़ें ज़रूर होंगी आपके लिए। थोड़ा टेंस का माहौल ज़रूर बना रहेगा कि मरकरी जो है लगन में अगर हो तो ये डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है। 4th हाउस में एजुकेशन के लिहाज से जो अर्ली बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर ज़रूर बनेगी, क्योंकि मदर जो आपके एक्वेरियस हैं, 8वें का मालिक है, थोड़ा हेल्थ की इश्यूज़ कहीं न कहीं लगे रह सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ख़्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न का 6ठे घर का और 9th लॉर्ड का मालिक है। और 6ठे घर का 9th त्रिकोण का मालिक है, 2nd हाउस में आया है। द वेरी गुड साइन। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़ा आइडियल है यहाँ पर।
और जब ये थ्रू हो जाएगा तो और ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पर नजर आएंगे। फैमिली में ग्रोथ, फैमिली में बेनिफिट, फाइनेंशियली गेन्स होना। जो बोल चाल कर काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा ही आइडियल टाइम है। यहाँ जिनका काम है बोल कर पैसा कमाना, उनके लिए तो बड़ा ही आइडियल कंडीशंस है। यहाँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट देता नजर आएगा। फॉरेन से भी है, फॉरेन ट्रेवल से भी है, फॉरेन से भी लिंक बनेगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सर्विस का भी घर है, तो जो सर्विस देते हैं बोल्ट कर, उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी बेहतर होते लगे। 9 का मालिक जो है अपने दोस्त के घर में ही है। पर जब ये रेट्रोगेट होगा और कम्बस्ट होगा तो वहाँ थोड़ा सा आपको एहतियात करनी, लेकिन जब रेट्रोगेट भी होगा तो आपके लगन में ही होगा, तो कम्बशन इसकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। यहाँ पे आप एमर स्टोन जो है वो ज़रूर पहन सकते हो, उससे आपके लिए बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। एक्वेरियस की बात करते हैं, जिसके ये लगन में आ रहा है। 5वें का मालिक, त्रिकोण का मालिक, लगन में आइडियल कंडीशन है। यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, चेष्टा बल भी मिलेगा, स्थान बल भी मिलेगा। यहाँ पर एक्वेरियस वालों के लिए आइडियल कंडीशंस है। और अगर वो रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं आपको पार्टनर को कहीं से पैसा या कोई विरासत में कोई चीज़ मिले, वो आपके काम यहाँ पे होती नजर आएगी। नए नए आइडियाज आपके लिए ज़बरदस्त यहाँ पे होंगे। आपके थॉट्स में, आपकी क्रिएटिविटी में काफ़ी कुछ बेहतर होता है। अगर बच्चों से रिलेटेड भी एजुकेशन के पार्ट्स ज़रा बेहतर होंगे, अगर आप बाहर भेजना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है एक्वेरियस वालों के लिए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक्वेरियस वालों को भरपूर लेवल के इसके बेनिफिट फाइट दे रिजल्ट मिलेगा। 9th का लॉर्ड है, फिर यहाँ पर वीनस भी आ जाएगा और राहु बैठा हुआ है। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का खूबसूरत योग भी है। बाद जब कम्बस्ट हो जाएगा तो राहु कहीं ना कहीं बुद्धि जो है यानी कि अकल विवर्धे भी डालता है। अगर यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कर गए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल है और आपको बेहतर रिजल्ट देते हुए यहाँ पर नजर आएगा। अब हम बात करेंगे पाइसिस की। बात करेंगे पाइसिस के 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है, और बढ़ आई है अपने जवाल की घर की तरफ तेजी के साथ। पाइसेस में इसको जवाल भी है, यानी 4th लॉर्ड का मालिक 9th हाउस के एक्सपेंस के घर पे। पार्टनर जो है उसका मालिक भी एक्सपेंस के घर पे, यानी थोड़ा सा एक्सपेंस जो है वो आपके बढ़ सकते हैं घर को लेके, मिसेस को लेके, पार्टनर्स को लेके, चाहे मेल है या फीमेल है, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज कहीं ना कहीं रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग्स करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। यहाँ बहुत से लोग स्टॉक की तरफ, मार्केट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर मार्केट बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार करेगा। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर, चाहे वो लिब्रा हो, एक्वेरियस हो या टॉरस हो या ल्यू वाले हों, तो बहुत केयरफुल होकर आपको स्टॉक मार्केट में हमें करना है। तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ा एक्सपेंस करते नजर आएगा, पार्टनर की हेल्थ का इशू थोड़ा सा नज़र आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत बेहतर। कैरियर में कहीं ना कहीं आपको जॉब से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। आपको यहाँ जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ तब्दील होती हुई दिखेगी। अगर आप ट्रांसफ़र का सोच रहे थे तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, या अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का चेंज करने का या नया करने का जो है आइडिया वो आपके दिमाग में ज़रूर है कि लंबे अर्से तक यहाँ पे है, यानी 10 अप्रैल तक यहाँ पे ये रहेगा। और इसी एक्वेरियस में ये रेट्रोगेट भी रहेगा, कम्बस्ट भी रहेगा। तो एक्वेरियस वालों के लिए जहाँ पे मदर का 9th हाउस बनता है, घर से लेकर कहीं आप बाहर का काम करते हैं, बाहर से यानी ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप घर बैठे काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देता हो यहाँ पर नजर। 10वें घर का भी मालिक है, तो 10वें घर अपने 30वें घर में, तो कोई ना कोई एफर्ट्स या कोई नया नया चेंज ज़रूर आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में लेकर ज़रूर आ सकते हैं। ये था मरकरी का ट्रांजिट जिसके ऊपर हमने बात की, जो काफ़ी लंबा ट्रांजिट है। मरकरी घर में मैक्सिमम 23 डेज से लेकर 20 डेज तक रहता है, लेकिन यहाँ मरकरी 57 डेज है ना, तो लगभग 2 महीने यहाँ पर रहेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं जो जोड़ों के लिए मैंने बताया कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अगर वो यहाँ पे एहतियात कर लें तो यहाँ चीज़ें उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। वरना मेजोरिटी में यहाँ पे बहुत से ज़ोडिक साइन के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देता अंदर है। कैंसर वालों को थोड़ा सा एहतियात यहाँ पे करनी, विर्गो वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात है। यहाँ स्कॉर्पियो को थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना है। पाइसेस वालों के लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 7वें का मालिक जो है और 10वें का मालिक 12वें घर में, 12वां घर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो होता है। मरकरी का ये ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
मरकरी इसी घर में 2 महीने रहेगा और मरकरी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी होता है, बिजनेस से भी होता है और छोटी बहन भाइयों से भी होता है, नई चीज़ों से, एजुकेशन से भी होता है। तो एजुकेशन को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स लोग थोड़ा फेस करेंगे। तो कम्युनिकेशंस के ख़ातिर जब ये कम्बस्ट होता है, तो कम्युनिकेशन में गैप बहुत ज़्यादा आता है। मैंने डिटेल से कोशिश की कि 12 जोड़ी को आप बता सकूँ, क्योंकि मेरी अब कोशिश होती है कि आपको ट्रांज़िट के थ्रू ही बात ज़्यादा की जाए और ट्रांज़िट के ऊपर ही बात बताया जाए। और एक्चुअल जब मरकरी यहाँ पर होगा आपके ज़ायचे में, एक्वेरियस में, जेमिनी में, लिब्रा में और लियो में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसके बाद भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।